नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड जर्नी। आज हम सिस्टम डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी स्केलेबल सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके में बात करें, सिस्टम डिज़ाइन होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट का प्लान जो एप्लीकेशन या सर्विस को स्केल करने में हेल्प करता है। हम सिस्टम डिज़ाइन डिसाइड कैसे करते हैं, कौन सा पार्ट किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डेटा ए से बी कैसे फ़्लो करेगा, रिक्वेस्ट की हैंडलिंग कैसे होगी और सिस्टम लास्ट ट्रैफिक को हैंडल करेगा या नहीं। ये सारी चीज़ें हम कोड लिखने से बहुत पहले डिसाइड करते हैं। वाई सिस्टम डिज़ाइन मैटर्स। सिस्टम डिज़ाइन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें, अगर आज 10 यूज़र हैं, कल मेरे पास 10 मिलियन यूज़र हो जाए तो हमारी ऐप क्रैश नहीं करनी चाहिए। अवेलेबिलिटी में एक प्राइमरी सर्वर होता है और एक सेकेंडरी। इन केस ऑफ फेल ओवर हम प्राइमरी से सेकेंडरी पे स्विच कर जाते हैं। थर्ड होते हैं रिलायबिलिटी होती है, अगर मेरे पास डिफरेंट सर्विसेज है, उन सर्विसेज को मैं कैसे मॉनिटर करूँगा, उनकी लॉगिंग कैसे करूँगा, एंड ये सारी पार्ट आते हैं हमारे रिलायबिलिटी में। फोर्थ है परफॉर्मेंस बेसिकली मेरी इस एप्लीकेशन का रिस्पांस टाइम कितना फास्ट है, यूज़र को कितना वेट करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे परफॉर्मेंस में आती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सिस्टम। स्केलेबल सिस्टम के कुछ कोर बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं: लोड बैलेंसर, सर्वर्स, डेटाबेसेस, कैशे एंड एपीआई गेटवे। हम एक एक करके ये चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट, लोड बैलेंसर। ये इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो किसी एक सर्वर पे लोड ना बढ़े। ऐप सर्विसेज, बेसिकली ये हमारे एक्चुअल लॉजिक एग्जीक्यूट होते हैं, ये माइक्रो सर्विस भी होती है और ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो सकते हैं। थर्ड, डेटाबेस जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। इसमें भी डेटाबेस में दो टाइप होते हैं, एक रिलेशनल या नो एसक्यूएल। रिलेशनल डेटाबेस हमारे टेबल्स और कॉलम होते हैं और नो एसक्यूएल हमारे डेटा एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ जेसन वो स्टोर होते हैं। फोर्थ, कैशे। जो भी डेटा हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उन्हें घड़ी घड़ी डेटाबेस से लाने की बजाय हम उसे किसी कैशे में स्टोर करते हैं, जैसे कि रेडिस और मेमकास्ट। फिफ्थ, एपीआई गेटवे। ये एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी आने वाली रिक्वेस्ट के लिए। एपीआई गेटवे पे हम उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या ए से बी सर्विस पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं या फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एज पार्ट ऑफ एपीआई गेटवे होती है। नाउ लेट्स मूव टू सिस्टम डिज़ाइन एग्जांपल। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्डर प्लेसिंग सिस्टम, जैसे कि उबर, स्विगी एंड जोमेटो। सो अगर समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स होते हैं: होटल ओनर, कस्टमर्स और डिलीवरी पार्टनर्स। इन सभी यूज़र्स के एक यूआई होता है या तो मोबाइल ऐप होती है। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इंटरेक्ट करती हैं किसी एपीआई गेटवे से। एपीआई गेटवे हमें उस यूज़र को ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है ताकि वो रिक्वेस्ट जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो एक वैलिड रिक्वेस्ट हो, और उसके बाद वो एपीआई गेटवे बेस्ड ऑन एंड पॉइंट वो रिडायरेक्ट करता है डिफरेंट सर्विसेज पे। तो ये सर्विसेज एग्जांपल के लिए यूज़र सर्विस है, ऑर्डर सर्विस है, पेमेंट सर्विसेज है। तो बेस्ड ऑन दैट वो इंटरेक्ट करती हैं रिस्पेक्टिव डेटाबेसेस से, और सारा बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करने के बाद वो एक नोटिफिकेशन सर्विस से इंटरेक्ट करती हैं, एंड नोटिफिकेशन सर्विस अल्टीमेटली रिस्पेक्टिव डिलीवरी पार्टनर, कस्टमर और होटल ओनर्स को नोटिफाई करता है। इंटरव्यू वर्सेस रियल वर्ल्ड। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बट रियल वर्ल्ड में सिस्टम का पर्पस होता है बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए फोकस कर रहे हैं तो हाई लेवल डिज़ाइन और एपीआई डिज़ाइन पे आप काम कर सकते हैं, बट अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, तो सिस्टम डिज़ाइन हम मॉनिटरिंग, डिप्लॉयमेंट, कैसे ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा,
ये सारी चीज़ों के लिए हम सिस्टम डिज़ाइन यूज़ करते हैं। आज हमने सीखा व्हाट इज़ सिस्टम डिज़ाइन के कोर कंपोनेंट, रिक्वेस्ट कैसे फ्लो होती है एंड स्केलेबिलिटी बेसिक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।